जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम लोग मॉडलिंग के बारे में सीखेंगे। अभी हम लोग थोड़ी बहुत नॉर्मल मॉडलिंग सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस मॉडलिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि स्मार्टफोन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। उसी तरीके से अगर हमें कुर्सियाँ बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम लोग चेयर बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरे को और लाइट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। तो हमने ये कैमरे को सिलेक्ट करा और शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करके हमने लाइट को भी सिलेक्ट कर दिया। ये एक्स से हमने इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूं और टैब प्रेस करके हम लोग कहाँ जाते हैं, एडिट मोड में आ जाते हैं। अब अगर आप मोबाइल को ध्यान से देखें तो आपको मोबाइल जो है वो लंबा चौड़ा दिखेगा और पतला दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अभी बाई एक्सिस के अबाउट पतला कर लेते हैं। तो हमने यस प्रेस किया, यस मतलब हुआ स्केल, और हम बाई प्रेस कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं माउस को सेंटर की तरफ लाऊंगा तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो पतला होता जा रहा है। ये हमने इतना फिक्स कर दिया इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। अब मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर लेता हूं। तो हमने यस प्रेस करा और जेड एक्सिस के अबाउट मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं। ये अब आपको कैसे ध्यान रहेंगी कि कौन सी लाइन कौन सी अक्ष है। जैसे ये जो हरे कलर की लाइन है वो कौन सी है, लाल कलर की लाइन कौन सी है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप यहाँ से देख के आसानी से याद रख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू जाने का तरीका क्या है, आप नम पैड में 1 प्रेस कीजिए तो आप फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब ये देखिए सामने से हमको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिल रही है। अभी अगर हम लोग अच्छे से देखें तो मोबाइल लंबा तो हो गया है, ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ा सा कम लग रही है। तो मैं यस के साथ यक्स प्रेस करता हूँ, यानी कि अब हम लोग यक्स एक्सिस के अबाउट स्केल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको लेफ्ट क्लिक करके कन्फर्म कर सकता हूँ। अब देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो लगभग अभी मोबाइल के जैसे दिख रहा है। लेकिन मोबाइल को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ जो कॉर्नर हैं ये कॉर्नर मुड़े हुए होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वो भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। वो कैसे जाते हैं, हम लोग 2 प्रेस करेंगे, लेकिन ये नम पैड का 2 नहीं होना चाहिए, ये जो ABCD लिखी गई है उसके ऊपर वाला 2 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में सीखी हैं। खैर, सबसे पहले मैं ऑल्ट ए प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखिए सारी चीज़ें डीसेलेक्ट हैं। अब मैं इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके ये जो एज है इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने ये लेफ्ट क्लिक से एज सेलेक्ट कर लिया, फिर माउस में जो व्हील बटन है उसको प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं। अब शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये अपना सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने शिफ्ट के साथ ही सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पहले हमने एज सेलेक्ट की थी वो पहले से ही सिलेक्ट है, तो वो अभी भी सिलेक्ट रहे और ये वाली भी सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं फिर से माउस व्हील वाली जो बटन है उसको प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ और फिर से शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करना है। फिर 3D व्यू पोर्ट को आप रोटेट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक से आप आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो कॉर्नर थे चारों साइड की एजेस सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं फ्रंट व्यू में जाने के लिए 1 प्रेस करता हूँ। ये मैं फ्रंट व्यू में आ चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे विवल करना है, तो कंट्रोल B प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ पे एक लाइन सेंटर से आपके कर्सर तक आ रही है। अब जैसे ही आप इस माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आप माउस व्हील को रोटेट करते हैं तो देखिए ये जो नंबर ऑफ एजेस हैं ये बढ़ती जा रही हैं। जितने ज़्यादा आपको नंबर बढ़ाने हैं उतना ज़्यादा आप माउस व्हील को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही आप मनचाहा नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों
करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लासेस में सीखने वाले हैं। खैर, अभी हम लोग थोड़ा सा माउस व्हील को रोटेट करके और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे हमने बेबल को कंफर्म कर दिया है। अब 3D व्यू पोर्ट को अगर रोटेट करके देखा जाए तो ये देखिए, ये जो कॉर्नर थे पहले ज़्यादा शार्प थे, अब ये थोड़ा सा घुमावदार हो गए हैं। टैब प्रेस करके मैं एडिट मोड के बाहर चला जाता हूँ। अब देखिए ये जो शेप है ये लगभग मोबाइल जैसे दिख रहा है। अब जो मोबाइल होता है उसमें सिम कार्ड के लिए भी हमारे पास बहुत सारी वो होते हैं कि सिम कार्ड कहाँ पे लगेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगाना होता है हमें, चार्जिंग पिन भी के लिए भी ऑप्शन देना होता है। तो ये सब कुछ कैसे करना है ये हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। तो अभी हमारा जो मोबाइल था इसका बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। थोड़ा सा अभी हमें यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर पे देखूँ तो कॉर्नर पे जो एज हैं वो ज़्यादा अपने को शार्प दिख रहे हैं। तो मैं राइट क्लिक करके सिड स्मूथ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दिक्कत ये हो गई है कि जैसे ही मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है ये तो और भी ज़्यादा ख़राब दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमने क्लिक करा और ये जो ऑटो स्मूथ है इसको आप चालू कर दीजिए। ये देखिए अब जो हमारा मोबाइल है वो एकदम बढ़िया सा लग रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसका नाम भी बदल देते हैं। तो ये हम यहाँ पे गए और हमने 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ मोबाइल, MOBILE। ये हम इंटर प्रेस करके इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग बना लेते हैं, क्या चेयर बनाते हैं। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाइड हो जाए। तो हाइड करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप H प्रेस कीजिए, जैसे ही आप H प्रेस करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो हाइड हो जाएगा यहाँ से, या फिर आप यहाँ पे जाके ये जो आँख बनी है इस पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये जो आँख है ये देखिए बंद हो चुकी है, यानी कि ये अब हम लोग को नहीं दिखेगा। अब हम लोग क्या बनाना चाह रहे थे, हम लोग बनाना चाह रहे थे चेयर। चलिए बनाते हैं। हमने शिफ्ट के साथ A प्रेस कर लिया तो यहाँ पे देखिए ये ऐड मेन्यू खुल गई है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम ऐड पे जाएं फिर यहाँ से हम लोग चीज़ों को ऐड करें, या फिर हम लोग शिफ्ट के साथ A प्रेस करें। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ A प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऐड मेन्यू खुल जाएगी। अब हमें चेयर बनाना है तो मैं ले लेता हूँ क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब आ चुका है। हम लोग टैब दबा के इसके एडिट मोड में चले जाते हैं। अब फ्रंट व्यू में आने के लिए मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मैं फ्रंट व्यू में आ चुका हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा Z एक्सिस के अबाउट स्केल कर लेते हैं। तो हमने यस प्रेस करा और Z प्रेस करा। अब ये जो हमारा क्यूब है वो Z एक्सिस के अबाउट स्केल हो रहा है। मुझे इतना पतला करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये हमने इतना पतला कर दिया है। अब थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं। अभी मुझे इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम लग रही है तो मैं यस प्रेस करके यक्स प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जो चेयर था वो इतना ठीक है। अब ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी स्केल कर लेता हूँ बाई एक्सिस के अबाउट। तो हमने यस प्रेस किया और बाई प्रेस कर दिया। अब ठीक लग रहा है मेरे को। अब यहाँ पे हमें पैर भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ से पैर निकालने पड़ेंगे। पैर निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं लूप कट। तो हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जा रहे हैं। हमने कंट्रोल R प्रेस करा। अब देखिए जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि कहाँ पे लगाना है लूप कट, इस सरफेस पे लगाना है या फिर यहाँ पे लगाना है। तो हमने यहाँ पे ले जाके लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब हमें ना तो इसको लेफ़्ट में लेके जाना है ना राइट में लेके जाना है। तो मैं पोजीशन को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक कर दूंगा। ये देखिए हमारा जो लूप कट है वो सेंटर पे आ चुका है। अब मैं कंट्रोल B प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल B प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हम लोग बेवल कर पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अच्छा हमारा तो ये डीसेलेक्ट हो गया है।
चलिए कुछ मैं आपको और शॉर्टकट बता देता हूँ। कहाँ से बताया जाए, कुछ नई चीज़ें हम लोग ऐड कर लेते हैं टैब पे। अच्छा, मैं यहाँ पे नया शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरी सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। खैर पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में आपको सिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, इस एज पे जाइए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप 2 बार लेफ़्ट क्लिक जल्दी जल्दी करेंगे तो ये देखिए जो पूरा का पूरा लूप है वो सेलेक्ट हो गया है। कंट्रोल बी से मैं यहाँ पे बेवल कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं माउस को पास या फिर दूर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए ये जो लूप कट के बीच डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि आप माउस व्हील को रोटेट करके नंबर ऑफ सेगमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स सिर्फ 2 रखने वाला हूँ, तो ये हमने यहाँ पे इतना बेवल करना है तो लेफ़्ट क्लिक से इसको कन्फर्म कर देंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इधर साइड भी लूप कट लगा लेते हैं, तो हमने कंट्रोल आर से ये इधर साइड भी ये लूप कट लगा लिया। अब मुझे ना तो लेफ़्ट लेके जाना है ना राइट, तो मैं माउस में लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा जो लूप कट है वो सेंटर पे आ चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको भी बेवल कर सकें, तो हमने ये कंट्रोल बी प्रेस करा और माउस व्हील को हम लोग बिना रोटेट किए माउस को दूर लेके जाएंगे। ये मुझे इतना करना है तो हमने ये लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब हम थोड़ा सा नीचे साइड चले जाते हैं। हमें पैर बनाने हैं इस चेयर के, तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं इस फेस को नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ। फेस सिलेक्शन मोड में मुझे आना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ हम लोग ये वाला फेस भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं। एक्सट्रूड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, इस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ करेंगे तो आप देखिए ये जो एक्सट्रूजन है वो चालू हो गया है। अगर आपको अंदर साइड एक्सट्रूड करना है तो आप देखिए माउस को दूर लेके जाइए, और अगर आप इधर साइड नीचे साइड एक्सट्रूजन करना चाहते हैं तो आपको माउस पास में लेके जाना पड़ेगा। मुझे अगर इतना एक्सट्रूजन करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक से इसको कन्फर्म कर सकता हूँ। अगर मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आऊँ तो कुछ हमारी ऐसी चेयर बन चुकी है। अभी मेरे को जो चेयर है वो थोड़ा सा छोटे लग रहे हैं, तो मैं जी प्रेस करके थोड़ा सा नीचे भी चला जाता हूँ जेड एक्सिस के अबाउट। ये मैं इतना चला गया, ये अब ठीक लग रहा है मेरे को। ये हमारी जो चेयर है वो बन के तैयार हो गई है। अब जो एडवांस चेयर होती है उसमें क्या होता है, उसमें पीछे साइड उड़कने के लिए बना हुआ होता है, फिर हाथ टिकाने के लिए भी यहाँ पे बना हुआ होता है। ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। खैर, तो अभी मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ। अभी हमारी जो चेयर है वो एकदम रेडी तैयार है। इसको हम लोग थोड़ा सा नाम सही कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया चेयर, CHAIR। ये चेयर हो गई हमारी तैयार। अब थोड़ा सा हम लोग कैरम की गोटी भी बना लेते हैं लगे हाथ, तो हमने इसको भी यहाँ पे हाइड कर दिया, आँख फोड़ दिया, मतलब ये हाइड हो गया। ऐड पे गए, मेस पे गए और हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्या, सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। हम कैरम की गोटी बनाना चाह रहे हैं तो हमने ये सिलेंडर ऐड कर लिया। अब फ्रंट व्यू में जाने के लिए 1 प्रेस करेंगे तो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, फ्रंट व्यू में आ चुके हैं। हमने टैब प्रेस करा और हम लोग आ चुके हैं अब कहाँ, एडिट मोड में। एस प्रेस करके जेड प्रेस करेंगे तो अब हम लोग इसको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट स्केल कर सकते हैं। ये हमें इतना स्केल करना है तो हमने लेफ़्ट क्लिक से इसको कंफर्म कर दिया है। अब माउस व्हील को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। आई प्रेस करके हमने इसको थोड़ा सा इंसर्ट किया, फिर आई प्रेस करके हमने इंसर्ट किया, फिर आई प्रेस करके हमने इंसर्ट किया
और एक बार फिर से हमने आई प्रेस करके इंसर्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग जाके 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, वो भी जल्दी जल्दी, यहाँ पे बीचों बीच। ये शिफ्ट प्रेस करके आपको लेफ़्ट क्लिक करना है, ये जल्दी जल्दी हमने ये 2 बार प्रेस करा। खैर यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, रुकिए। ऑल्ट ए से मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ, ये ऑल्ट ए से हमने डिसेलेक्ट कर दिया है। अब आप पास में चले जाइए, कहाँ पे चले जाइए आप, टॉप लेवल में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे माउस रखना है, यहाँ पे इस फेस को हम लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे माउस रखेंगे और जल्दी जल्दी माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, वो भी 2 बार, ये। तो अब देखिए हमारा जो पूरा का पूरा लूप है वो सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा जो लूप है वो सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो लूप था वो 100% सिलेक्ट हो चुका है। माउस व्हील की बटन को प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और ई प्रेस करके हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया क्या, एक्सट्रूड। इतना हमने एक्सट्रूड कर लिया। टैब प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। हमने राइट क्लिक करा और ये शेड स्मूथ कर दिया। ये और ज़्यादा ख़राब दिख रहा है तो मैं ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो कैरम की गोटी है वो 100% बन के तैयार हो गई है। इसका भी नाम हम लोग रख देते हैं क्या, कैरम, CARAM, कैरम। ये अब जो मैं सिलेक्शन की टिप आपको बताने वाला था वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और मैं ऐड पे जाता हूँ। मेस पे गए हम लोग और ये हमने ऐड कर लिया क्या, यूवी स्फीयर। टैब दबा के हम लोग कहाँ चले जाते हैं, एडिट मोड में। ऑल्ट ए से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें। अब समझिए, अगर मान लीजिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा फेस सेलेक्ट कर लूँ, तो क्या तरीका है मेरे पास। सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ, फिर शिफ्ट के साथ ये प्रेस करूँ, ये हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है, कौन सा, ऑल्ट ए से हमने इसको डीसेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हमने शिफ्ट प्रेस करा, हमने लेफ्ट प्रेस करा तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आपको यहाँ तक के सारे फेस सेलेक्ट कर ले हैं तो आप यहाँ पे जाइए आखिरी में और कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद लेफ़्ट क्लिक कीजिए, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच के सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए हैं। तो अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो बीच में जितने भी हिस्से छूटे थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा शॉर्टकट क्या है, दूसरा शॉर्टकट ये है कि अगर मुझे पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना है तो उसका भी देखिए। अभी मैं ऑल्ट ए प्रेस करके यहाँ पे डिसेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे यहाँ पे माउस को रखना है बीचों बीच पे। जैसे अगर ये वाला सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे। जैसे इस कर्सर का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, मतलब इधर साइड वाले लूप सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे लेके जाइए आप माउस को और 2 बार जल्दी जल्दी आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। ये हमने 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दिया, तो ये देखिए जो पूरा का पूरा लूप है वो सिलेक्ट हो गया है। ये जो हमने शॉर्टकट बताए हैं ये सभी के लिए हैं, मतलब अगर आपको वर्टेक्स मॉडलिंग में है आप तो वहाँ पे भी काम करेंगे ये शॉर्टकट, और अगर आप एज सिलेक्शन मोड में हैं तो यहाँ पे भी शॉर्टकट काम करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस ही कर लेते हैं इसकी। तो एज के साथ हमें काम करना है तो हमने 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड चालू कर लिया। ऑल्ट ए प्रेस करके यहाँ पे डिसेलेक्ट कर देते हैं सारी चीज़ें। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक के सारे एजेस सेलेक्ट करना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के सारे जो एजेस हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो जैसे अगर मुझे ये वाला लूप सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक जल्दी जल्दी कर दूँगा तो ये देखिए पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है।
लेकिन मान के चलिए आपको ये वाला लूप सेलेक्ट करना होगा, तो अभी मैं ऑल्ट ए प्रेस करके सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे ये वाला लूप सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे माउस को रख के 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए ये वाला सेलेक्ट हो गया। मतलब जिधर साइड वो रहेगा, घुमा हुआ रहेगा, उधर साइड ही हो जाएगा। जैसे अगर मुझे इधर करना है ना, तो यहाँ पे रखें, तो ये पूरा का पूरा ये वाला हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला करना है तो फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सट्रूड जो करते हैं उसके बारे में भी सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं 3 प्रेस करके फिर सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। अब देखिए कि जब हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो एक्सट्रूड करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। नॉर्मल एक्सट्रूजन क्या है कि आप लेफ्ट क्लिक से उसको सेलेक्ट कीजिए और ई प्रेस करके आप यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके और भी हैं। जैसे मैं ये सारे के सारे जो फेस हैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने ये जो बॉक्स है ये कैसे बनाया था, तो माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिए और उसको खींचिए तो वो आराम से ये बॉक्स बन जाएगा। आप ये सारे के सारे जितने भर बॉक्स फंसेंगे या फिर जितने भर सरफेस फंसेंगे इस बॉक्स के अंदर, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे एक्सट्रूड करना है लेकिन एडवांस एक्सट्रूजन करना है तो मैं ऑल्ट ई प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे पास एक्सट्रूजन के लिए ऑप्शन है। अगर मैं इंडिविजुअल फेसेस कर दूंगा तो अब देखिए जैसे ही मैं माउस को अंदर बाहर करता हूँ तो किस प्रकार से एक्सट्रूजन हो रहा है। ये ठीक है, ये ऐसे, ये माउस को आप दूर लेके जाएंगे तो ये जो है आपकी तरफ आएंगे, और अगर आप माउस को अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये अंदर की तरफ दबेंगे, ऐसा होता है। तो अलग अलग ये एक्सट्रूड हो रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता, देखिए ऑल्ट ई हमने प्रेस करा और इस बार मैं ये सेलेक्ट करता हूँ ये, तो अब देखिए ये जो है तो ये अलग अलग आपको दिखाई देने वाले हैं ना। तो कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे आने लगेगा। शुरुआत में दिक्कत सभी को होती है, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आने लगता है। अब हम लोग अगली क्लास में थोड़ी बहुत और ज़्यादा एडवांस मॉडलिंग सीखेंगे। जैसे अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि बल्ब कैसे बनाना है, एप्पल अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है, फिर अगर आप टोपी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है, पेंसिल कैसे बनाएंगे आप, और स्टेयर्स कैसे बनाएंगे, जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं उनको कैसे बनाना है। और फिर अभी अलग ही हम लोग जो सीखेंगे, जो भी 2-3 क्लासेस में मॉडलिंग करना सीखेंगे, ये बेसिक लेवल की ही रहेंगी। लेकिन पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप एडवांस सीख पाएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस मॉडलिंग की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।